स्वागत है आपका AR न्यूज में। दिनांक 29 मार्च दिन रविवार को, जहां हर खबर सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। हम आपके साथ सच बांटते हैं, उम्मीद जगाते हैं और तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल तनाव। मध्य पूर्व में स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। अमेरिका ने ईरान पर 850 टॉमहॉक मिसाइलें दागी हैं। वहीं ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागते हुए उन पर थैंक यू इंडिया लिखा है, जो हाल ही में भारतीय बच्चों द्वारा दिए गए गुल्लक दान के प्रति आभार प्रकट करने का एक तरीका बताया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बाद अब क्यूबा को अपना अगला निशाना बताया है। नेपाल में बड़ा राजनीतिक उलटफेर। बालेन शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनके कार्यभार संभालते ही पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर जेन जी विरोध प्रदर्शनों के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है, जिसमें 77 लोगों की मौत हुई थी। रूस का पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध। रूस ने 1 अप्रैल से अगले 4 महीनों के लिए पेट्रोल निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इसका सबसे अधिक प्रभाव चीन, तुर्की और ब्राजील पर पड़ने की संभावना है, जबकि भारत पर इसका असर कम होगा। पाकिस्तान का आर्थिक संकट। पाकिस्तान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद IMF ने लगभग 11,383 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की है। इसी बीच पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 322 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं। भारत की कूटनीतिक सक्रियता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात कर मध्य पूर्व के बिगड़ते हालातों पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही भारत ने बांग्लादेश को संकट के समय 5,000 टन अतिरिक्त डीजल भेजकर मदद की है। जर्मनी के साथ समझौता। भारत और जर्मनी के बीच 19 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जिसके तहत अब भारतीयों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट की सुविधा शुरू की गई है। अर्थ आवर 2026। आज पूरी दुनिया में अर्थ आवर मनाया जा रहा है, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए रात को 1 घंटे के लिए बिजली बंद रखी जाएगी। ईरान का महायुद्ध दावा। ईरान ने घोषणा की है कि उसने अमेरिका के किसी भी जमीनी हमले का सामना करने के लिए 10 लाख लड़ाके तैयार कर लिए हैं। इस बीच ईरान की जुल्फिकार मिसाइलों ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर 400 से अधिक बैलिस्टिक हमले किए हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य में तबाही। युद्ध के चलते होर्मुज क्षेत्र में 2 बड़े जहाजों के तबाह होने की खबर है। साथ ही लेबनान सीमा पर भीषण संघर्ष में 100 मरकावा टैंकों के उड़ाए जाने का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी डॉलर पर डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर। अमेरिका में एक ऐतिहासिक बदलाव के तहत अब अमेरिकी डॉलर के नोटों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होंगे। ये पहली बार है जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति का नाम करेंसी पर अंकित होगा। पुतिन की गंभीर चेतावनी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मध्य पूर्व के संकट की तुलना कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदा से की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही युद्ध नहीं रुका तो इसके परिणाम पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होंगे। नेपाल में नई सरकार का उदय। बालेन शाह के नेतृत्व में नेपाल की नई सरकार ने कार्यभार संभालते ही GZ हिंसा के मामले में कड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत पूर्व PM KP शर्मा ओली और कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। भारत में पेट्रोल डीजल पर राहत। मिडिल ईस्ट संकट के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच मोदी सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल पर 13 और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे, जिससे उत्तर भारत में कनेक्टिविटी और विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। सेबी का बड़ा फैसला। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने गेहूं, चना और सोयाबीन सहित 7 कृषि वस्तुओं यानी एग्री कमोडिटीज की ट्रेडिंग पर लगा प्रतिबंध 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ईरान बातचीत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से फोन पर लंबी बातचीत की है, जिसमें क्षेत्रीय तनाव
और द्विपक्षीय सुरक्षा पर चर्चा हुई। अयोध्या में सूर्य तिलक। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का भव्य सूर्य तिलक हुआ, जहां सूर्य की किरणें लगभग 4-9 मिनट तक भगवान के ललाट पर रहीं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती। केंद्र सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। ये फैसला वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच घरेलू महंगाई को रोकने के लिए लिया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। ये एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा, जिससे पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। अयोध्या में सूर्य तिलक का भव्य आयोजन। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर आज अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। वैज्ञानिकों की मदद से सूर्य की किरणों को सीधे भगवान के मस्तक पर केंद्रित किया गया, जिसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़े। सेबी का सख्त कदम। सेबी ने चने, गेहूं और सोयाबीन सहित 7 कृषि वस्तुओं के वायदा कारोबार पर लगा प्रतिबंध 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है, ताकि खाने पीने की चीजों की कीमतें नियंत्रण में रहें। इसरो का नया मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज श्रीहरिकोटा से एक नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो आपदा प्रबंधन और कृषि निगरानी में मदद करेगा। भारत जर्मनी रक्षा समझौता। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा और तकनीक को लेकर 19 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें पनडुब्बी निर्माण और जेट इंजन तकनीक साझा करने पर विशेष जोर दिया गया है। गर्मी का रेड अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग IMD ने उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में समय से पहले हीट वेव यानी लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में पारा 42 डिग्री के पार जाने का अनुमान है। डिजिटल इंडिया का नया कीर्तिमान। भारत ने मार्च महीने में UPI ट्रांजैक्शन के पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस महीने अब तक 15 बिलियन से अधिक डिजिटल लेन देन दर्ज किए गए हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल। रेलवे ने आज पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का सफल ट्रायल पूरा किया। ये ट्रेन लंबी दूरी के सफर को तेज और आरामदायक बनाएगी, जिसे जल्द ही दिल्ली मुंबई रूट पर शुरू किया जाएगा। अर्थ आवर 2026। आज पूरे भारत में रात 8:30 से 9:30 बजे तक अर्थ आवर मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और इंडिया गेट जैसी प्रमुख इमारतों की लाइटें 1 घंटे के लिए बंद रखी जाएंगी। गुजरात में बड़ा सड़क हादसा। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक तेज रफ्तार बस और ट्रक की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओडिशा में ट्रेन पटरी से उतरी। जाजपुर के पास एक मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन हावड़ा चेन्नई रूट पर ट्रेन आवाजाही प्रभावित हुई है। मुंबई की बहुमंजिला इमारत में आग। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक 22 मंजिला रिहायशी इमारत की 15वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है।